तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज की इस वीडियो में मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ अपने थोड़े बहुत एक्सपीरियंस शेयर किए जाएं, क्योंकि पढ़ना पढ़ाना तो चलता ही रहता है रेगुलर, और एक इंस्पिरेशन की भी ज़रूरत रहती है। होता क्या है कि बहुत सारे लोग आजकल मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, ये देखते हैं। मेरे को जीवन में कभी टाइम ही नहीं लगा कि मैं किसी को मोटिवेशन वीडियो देखूं, या फिर कोई मोटिवेशन देखना तो लाइफ को लेकर के मोटिवेशन देखता भी कैसे। जैसे सपोज करो मेरे को अपने क्लाइंट्स के काम करने थे और काम करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये मोटिवेशन काम आ जाएगा कि अरे हम चांद पे जा सकते हैं, हम एवरेस्ट तोड़ सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। नहीं भाई, वो काम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। क्लाइंट्स को बातें समझ में नहीं आ रही मेरी, तो ये चांद पे जाने वाली बात से क्या होगा। हाँ, इससे एक बूस्ट मिल सकता है आपको कि हाँ चलो मैं कुछ कर सकता हूँ, लोग तो कुछ भी कर पाए तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन रियलिटी में एक्चुअली जो कॉन्फिडेंस काम आता है, या किसी तरह का मोटिवेशन काम आता है, या किसी तरह का कोई भी चीज़ लाइफ में काम आती है, वो आती है एक्चुअली आपका सेल्फ मोटिवेशन। अगर आपको सेल्फ मोटिवेशन आपको पता चल गया कि आपको कैसे अपने आप को आप बिना किसी और के आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो, बिना किसी बोलने के या किसी के बताने से आप मोटिवेट हो सकते हो, तो यही मोटिवेशन है जो सबसे ज़्यादा काम आएगा आपके। सो देखिए, ये बात उस टाइम की है जब मैं 2008 और 9 में चीज़ें सीख ही रहा था, और 10 के आसपास मैं डिजिटल मार्केटिंग में ऑलमोस्ट काम करने लग गया था। मैं छोटे मोटे पोर्टल्स बनाना, एसईओ का काम करना, और इससे पहले मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम करता था। तो मैंने देखा मार्केट में काम बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, काम बहुत ज़्यादा था, लोग देते भी थे। तो मैं उस टाइम ज़्यादा ऐसे हेल्दी नहीं था, थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल सा था। तो मोटिवेशन कहते हैं ना लोग कि मोटिवेशन कहाँ से आएगा, तो कैसे मैच्योर दिखा जाए लोगों के सामने, एक सीरियस सा बंदा लगे कि हाँ यार ये बंदे को हम कोई काम दे रहे हैं। और उसमें हम एज कितनी थी, मान लीजिए एज कितनी, 20 साल की एज है। 20 साल की एज में आप बच्चे को आप ऐसे देख रहे हैं कि वो मतलब लोग भरोसा नहीं करते थे। सो मैं क्या करता था कि मैं अपने लिए प्रॉपर फॉर्मल्स में रहता था, प्रॉपर फॉर्मल शूज़, फॉर्मल चीज़ें रहता था, और एकदम से ऐसा लगता था कि जैसे कि मैं बिल्कुल एक सीरियस बंदा हूँ और एक मैच्योर बंदा भी हूँ। और मुझे नॉलेज होता ना कि लोगों को ड्रेसिंग सेंस से थोड़ा लगता है कि स्मार्ट होता ना, स्मार्टनेस कह लो, या फिर हमारी ड्रेसिंग से लोगों को समझ में आ जाता है कि ये बंदा कैसा होगा। तो हुआ क्या कि मैं जैसे किसी से मिलने जाता तो वो मुझे पहले तो होता ना कि हम आइडिया लगा लेते हैं तो काम देते हैं। तो मेरे को एक काम में बहुत बड़ी सीख मिली जिससे मैं आज भी अपनाता हूँ, और ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है मेरी लाइफ में। सोचिए, मैं आपको आज से लगभग 13-14 साल बाद पुरानी बात बता रहा हूँ, जो मेरे को मेरे क्लाइंट से देखने को मिली थी। तो वहाँ पर क्या था कि जब क्लाइंट्स कोई भी काम देते हैं तो होता क्या कि हम अपने काम को अपने क्लाइंट से रिव्यू करवाते हैं कि देखिए जी ये काम को कैसा लगा। तो क्लाइंट क्या करता है कि आपका रिव्यू देखता है, और उसे कोई अगर गलती लगती है या कोई इम्प्रोवाइजेशन है या कुछ भी है, वो आपको बता देता है। तो ऐसा करते करते जब मैं नया नया था तो ऐसा कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो था नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। शुरुआत किया था काम को, और बस काम करने के चक्कर से लगे, लोगों से मिलने लग गए, बात करने लगे। सो धीरे धीरे लोगों से बात करना तो आ गया। लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ी सीखने को मिली कि जब मैं क्लाइंट को काम देता तो मैंने नोटिस किया कि क्लाइंट जो है मुझसे इरिटेट होने लगे। वो रीज़न क्या होगा कि मेरे को काम आता नहीं था, और मैंने क्या किया कि काम के लिए रिव्यू देने लग गया। और मैं ये भी नहीं सोचता था कि ये काम कितना ज़्यादा मैंने हो गया है, निपटाओ और दे दो। लेकिन उसमें क्या होती थी, छोटी छोटी मिस्टेक होती, सिली मिस्टेक्स, जैसे कि कोई कैपिटलाइजेशन नहीं हो रखा है, कोई नंबर पे क्लिकेबल एलिमेंट नहीं है, या कलर कॉम्बिनेशंस को लेकर के मैं जज ही नहीं करता था, मैं दूसरों को कंपेयर ही नहीं करता था, बस अपना काम निपटाया। होता ना कि जितने पैसे मिल रहे हैं उतना काम करो, बात खत्म करो। लेकिन ऐसे में क्या हुआ कि अगर मुझे एज अ एंटरप्रेन्योर काम करना था, मुझे आगे अपना बिजनेस खड़ा करना था, तो फिर मेरे लिए ये चीज़ें बिल्कुल नहीं अच्छी थी। लेकिन गॉड ग्रेस कहते हैं कि भगवान एक होता है सबके साथ, अगर आपको कोई सिखाने वाला नहीं तो फिर भगवान आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। तो ऐसे क्लाइंट मेरे को मिले जिन्होंने मतलब मेरे को बहुत कुछ बोला भी कि भाई तुमसे काम नहीं हो पाएगा, तुम इतनी छोटी छोटी मिस्टेक करते हो, वी आर वर्किंग विद फ्रेशर, मतलब हमारे पास इतना टाइम नहीं। और क्लाइंट्स के पास सबसे कीमती चीज़ उसका टाइम है। हमें लगता है क्लाइंट के पास पैसा है कीमती इसलिए उसके साथ हम काम करें, नहीं, क्लाइंट के पास सबसे कीमती चीज़ होती है उसका टाइम। और ऐसे में जब मैं शुरुआती दौर में काम कर रहा था तो मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि मैं उसका टाइम ही खराब करने लग गया। वो मुझे पैसे भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो सोचिए, क्लाइंट ने मुझे कहा था कि विकास में जब तेरे को पैसे बिल्कुल, तेरे को 10,000 रुपए दिए, क्या उसमें एक भी नकली नोट है? तो सोचो, आपको जब मुझे सर्विस दे रहे हो तो इसमें नकली सर्विस क्यों है इंक्लूडेड? आप इसमें अपना दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो? मतलब मैं क्लाइंट का काम करने लगा। तो मुझे एक बात समझ में आई, जो मैं अपने बच्चों को और अपने जीवन में मैंने धीरे धीरे इसको सीखा। बहुत टाइम लगा मेरे को इन चीज़ों को करने में, लेकिन मैंने सीखा कि आप सबसे पहले एक चीज़ करनी बंद कर दीजिए अपने क्लाइंट के सामने कि इसमें क्या कमी है। कि आपने कुछ बनाया और आप उससे पूछ रहे हो उसमें क्या कमी है। अगर आपने पूछा कि क्या कमी है, या वो क्लाइंट आपको बताने लगे कि इसमें क्या कमी है, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, कभी भी नहीं। आप अपने क्लाइंट का सबसे कीमती चीज़ बचाइए, विच इज़ टाइम। और जो आपको वो खरीद रखा है आपसे, उसने, आप उसे पैसे चार्ज कर रहे हो उस चीज़ का, और फिर भी वो आपका टाइम खराब कर रहा है, चीज़ों के लिए देख रहा है, चाहे वो कोई भी बात हो, किसी भी फील्ड में आप हो। तो मैंने उस दिन से देखा था कि मैं जो भी काम करता था, फिर मैं अपने कलीग से पूछता था, अपने साथ वालों से पूछता था, और फिर जब मुझे 4-5 लोगों के रिव्यू आ जाते थे तब मैं काम करता था। लेकिन सवाल आता है कि मोटिवेशन कैसे आए। तो मैंने क्या किया कि मैंने जब भी मैं कोई काम शुरू करता हूँ तो मैं सब लगभग अपना
अगर मेरे को कोई काम 3 दिन में करना है तो आप यकीन मान के चलिए मैं पहला दिन सिर्फ और सिर्फ उसके रिसर्च में लगाता हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग में ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी जिसे समझना था मेरे को, और गॉड ग्रेस रहा कि ये ऐसे क्लाइंट मेरे को मिले जिन्होंने मुझे सिखाया भी, समझाया भी। सीनियर क्लाइंट मिले, सोचिए मैं 20 साल का और मैं क्लाइंट डील कर रहा हूँ 50 साल का, 40 साल का। मतलब नॉर्मली क्लाइंट की एज होती इतनी थी, 35 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल के भी क्लाइंट होते थे जो ये कहते थे यार विकास यार क्या करनी है डिजिटल मार्केटिंग, भरे पड़े हैं बच्चे। मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट ऑनर होते थे कि जो कहते थे कि भरे पड़े हैं बच्चे, बच्चों की कोई कमी है नहीं। तो क्योंकि मार्केटिंग, लेकिन फिर भी मैं उनको समझाता था कि देखिए डिजिटल मार्केटिंग में आप आज मत सोचिए, आने वाले टाइम को सोचिए। तो कोविड के दौरान जिन टीचरों से मैं मिलता था, जिनको मैं समझाता था 2010, 11, 12 में या 15 में, तो कि आप सर अपने फ्यूचर को देखिए। 15 में तो खैर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई थी, लेकिन वो 2000 जब 20-21 आया, मतलब जब क्या आया, कोविड आया, तो उन लोगों ने स्पेशली मुझसे क्लासेस भी ली, बात भी करी और अपने सेटअप भी मुझसे करवाए। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट रहे हैं जिन्होंने मुझसे बातें करी कि भाई कैसे अब ऑनलाइन जाया जाए। अब हर एक बंदा भी वेबसाइट बनाना चाहता है, अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करना चाहता है। तो ये 10 साल बाद तो अब ऐसा लगता है कि ये लोगों को तो साइट बनानी है, ये बना क्यों नहीं रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन पहले तो ये भी समझाना पड़ता था कि साइट क्यों नहीं बना रहे। देन उसके बाद ये जो मैंने सीखी कि क्या कमी है, पूछना बंद कर दो। किसी भी तरह का आप काम कर रहे हो, आप किसी भी एक कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आप देखिए कि आपके सिर्फ टास्क तो नहीं है, आपके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, क्या रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप इस पर काम करिए, जीवन में आगे बढ़िए और टास्क ओरिएंटेड से बाहर निकल करके कहाँ पहुँचिए, रिजल्ट ओरिएंटेड पे। चाहे वो एक छोटे से छोटा साफ सफाई का भी काम क्यों ना हो, चाहे वो बड़े से बड़ा मैनेजिंग का काम क्यों ना हो, सब में आपको रिजल्ट ओरिएंटेड होना पड़ेगा। अगर आपने कोई काम किया है तो उसके रिजल्ट्स ये हैं और वो डे बाय डे इंप्रूव हो रहे हैं, यही जीवन में काम आता है। वरना लोग इतिहास में गुम हो जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं है। इतने हज़ारों करोड़ों लोग आ चुके हैं, हज़ारों करोड़ लोग चले जाएंगे, लेकिन लोग सिर्फ उनको जानते हैं जिन्होंने अपने कामों में रिजल्ट्स दिए हैं, जिनके काम क्या थे, रिजल्ट थे। तो यही एक लास्ट मैसेज था। बाकी मिलते रहेंगे आपसे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर डिजिटल मार्केटिंग से कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो करिए। मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोज़ इसमें लाता रहता हूँ, ज़रूरी जो वीडियोज़ होती हैं। और अब एक ट्यूटोरियल सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट की है, जल्दी आप गूगल सर्च कंसोल का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल यहाँ पर देखेंगे। और साथ ही साथ जितने भी जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो भी मैं यहाँ पे लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।